क्षेत्र से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट समर्थित समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी अमानुल्लाह खान ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डे न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए दिखा। नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मधुबनी विधानसभा से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता दल डेमोक्रेटिक आरएलएसपी और बीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अमानुल्लाह खान। मधुबनी 36 विधानसभा से अमानुल्लाह खान इस बार एआईएमआईएम समर्थित उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति होगी और किन किन मुद्दों पर ये मधुबनी की जनता के बीच जाएंगे। और सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपको बधाई कि आप हमको अपने स्टूडियो में बुलाए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारा सीधा लक्ष्य है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा में गिरावट है और विधायक और एमपी फंड में कमीशन खोरी है, कार्यक्रम बेहतर ढंग से नहीं होता है, जनता असंतुष्ट है। ऐसी स्थिति में हमने अपनी पार्टी को छोड़कर, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग बैसाखी पर काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को कार्यकर्ता के लिए एक दुख का विषय है। ऐसे हालात में हम लोगों ने तय किया है कि 36 मधुबनी की जनता का प्यार और स्नेह हम लोगों को प्राप्त था और है। अब रहा मत का सवाल, तो ये वक्त बताएगा। मत के लिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। हमारा यकीन कहता है कि मधुबनी की जनता इस बार हमको आशीर्वाद, स्नेह और प्यार देगी। विकास को बिल्कुल विकास ठप है, चाहे वो नगर परिषद से जोड़िए या फिर तमाम तरह का जो ये है विकास है वो बिल्कुल अवरुद्ध है। बुनकर परेशान है, माने गरीब परेशान है, बेरोजगारी है, शिक्षा में गिरावट है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और 30 साल से जो सरकारें 15 साल लालू जी की सरकार रही है, 15 साल नीतीश जी की, इसमें बिहार का गिराव और मधुबनी, बिहार के साथ साथ मधुबनी का गिराव इतना नीचे आ गया है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोगों की स्थिति क्या है। यहाँ जान की समस्या अलग है, शहर में जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो सब नहीं। इन सारे बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हम चाहेंगे कि जनता हमको एक बार मदद करे। अब जो भी चुनना है जनता को, तो उसमें सेवक चुने ना, माने राजा न चुने, सेवक चुने। हम लोग सेवक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, दुख दर्द में शामिल रहते हैं। इस पर हम लोगों का ये फोकस है, यही मेरा कहना है। 3.5 दशक से लगभग आप कांग्रेस पार्टी में हैं, लगातार आप कांग्रेस पार्टी के लिए रहे, लेकिन अंतिम समय जब भी आता है तो आप टिकट से वंचित हो जाते हैं। वो तो है, पॉलिसी गड़बड़ है। चूंकि कांग्रेस पार्टी 90 के बाद से लगातार बैसाखी पे चल रही है। हम लोगों ने राहुल जी से लेकर और जो हमारे शिखर नेता है डॉक्टर शकील अहमद यहाँ के, इन सबों को हम लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जितनी भी स्थिति अच्छी से अच्छी हो, खराब से खराब हो, उनको अपने पैर पर लाना चाहिए। तो कुछ नेता जो वहाँ पटना में बैठ के मंडली में कर रहे हैं, वो सब लालू के बिना हम लोगों का कल्याण नहीं है। तो लालू जी के बिना कल्याण नहीं है, तो भाई रहने दीजिए। हम लोग इस बात से ये हो गया, इस बार मौका अच्छा था जो कांग्रेस पार्टी को अपने पैर पर अस्तित्व जमाना था, नहीं हुआ। लेकिन अभी सवाल उसका नहीं है, अभी सवाल यह है कि बिहार में अब बदलाव चाहिए। बिहार में बदलाव चाहिए, क्योंकि बिहार 30 साल 50 साल पीछे हो गया। तो उसके बदलाव के लिए हमारा जो फ्रंट बना है, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव है, पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र जी कुशवाहा है, जो हमारे इस फ्रंट के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। कुशवाहा जी की सोच, देवेंद्र यादव की सोच गांधीवादी विचारधारा की सोच है, लोहियावादी विचारधारा की सोच है। इस सोच के साथ जो यहाँ का अंतिम व्यक्ति कमजोर है, चाहे वो दलित से हो, माइनॉरिटी से हो या किसी से, उसके लिए काम करना ही चाहती, इसके लिए फ्रंट बना है। इस फ्रंट में सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको लोग अनगढ़ बयानबाजी, जो हक बोलता है, सच बोलता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उसका समर्थन प्राप्त हो गया। ऐसी सूरत में इसी फ्रंट की सरकार बनेगी, मेरा दावा है। और मधुबनी से जीत हमारी सुनिश्चित होगी। जनता का विश्वास, हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। लगातार कहा जा रहा था कि आप डायरेक्ट एआईएमआईएम के कैंडिडेट होंगे, लेकिन अंतिम समय में जो है देवेंद्र जी के खाते में सीट गई। तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि जो लोग एआईएमआईएम को चाहते थे, उनको समझने में भी कुछ दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप समझ लीजिए कि पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, बिल्कुल एआईएम का समर्थन है। और वैसी साहब, अख्तर उन्नीमान साहब, ये सब लोग आएंगे भी, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो मीम का वर्कर है,
उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास ये था जरूर, लेकिन जब किशनगंज वगैरह में या और जगह पर कहीं मायावती जी लड़ रही हैं, उनके लोग लड़ रहे हैं, मायावती जी के लोग लड़ रहे हैं, कहीं जो है सो हम लोग के इसके ओवैसी साहब के लोग किशनगंज में वगैरह लड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो इनका कुशवाहा जी का भी लोग लड़ रहा है। तो इसलिए भेदभाव नहीं। ये मोर्चा है ना, मोर्चा में मधुबनी जो है पूरा जिला मधुबनी से ये हमारा जो एसी छाप है जो देवेंद्र जी की क़यादत में काम कर रहा है वो उसको ही मिला है और वो मोर्चा का समर्थन है। इसीलिए सारा फोटो वगैरह सब लगा हुआ है लोगों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब जानती है और हमको सबसे ज्यादा मीम का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि अखिलेश परेशान है, भेदभाव से अखिलेश परेशान है। सारे लोग उसके सियासी कद को छोटा करने में लगे हुए हैं। ये मौका आया है कि हम लोग को अपना नेतृत्व, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और बिल्कुल सिद्धांत के तरीका से कि लोगों का काम कैसे होगा, गरीब को हम क्यों में कैसे लाएंगे, ठेला वाला, रिक्शा वाला, इन सारे लोगों को कैसे जो है सो उसका कार्ड बनवा के देंगे, स्वास्थ्य कार्ड उसका बनवा के देंगे, ये सब पर हम लोगों की बुनियादी निगाह है। तो इसलिए हम लोग मैदान में हैं और जरूर जीतेंगे, पूरा यकीन। अक़लियतों के नाम पर लंबे समय तक डॉक्टर शकील अहमद पॉलिटिक्स किए, अब्दुल बारी सिद्दीकी पॉलिटिक्स किए, अली असरफ कासमी पॉलिटिक्स किए, लेकिन लगातार जब अक़लियतों को हाशिए पर धकेला जा रहा था तो ये तमाम नेता अपने आप को राजनीति के उरूज पर जा रहे थे। तो आपको नहीं लग रहा है कि कल को फिर लोग खड़ा महसूस करेंगे? नहीं, सवाल है आदमी का नेचर होता है। उन लोगों का क्या मामला था हम नहीं जानते, लेकिन ये सारे नेता अक़लियत के नेता नहीं है। ये लोग नेता अक़लियत के नेता नहीं, ये लोग जो है मैंने पार्टी के नेता है। पार्टी शिखर पर उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचे, चाहे बादल साहब हो या शकील अहमद साहब हो या फिर ये सब अक़लियत में नहीं बांधा जा सकता। और हम लोग भी इस बात के खिलाफ हैं, क्योंकि हम लोग सेकुलर है क्या, तो हम ही लोग सेकुलर हैं सर, कि हम सबको लेके चलना चाहते हैं। तो इसलिए उन लोगों की भी नीति है, पार्टी की नीति की वजह से इन लोगों का नुकसान हुआ है, वो पार्टी की नीति खराब हुई है, उसकी वजह से ये हुआ। हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जो मधुबनी में विकास की द्रुत गति होनी चाहिए, उसको लेकर के आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे कामयाबी के बाद हमारे इसमें बिचौलिया नहीं होगा। हम जनता के बीच में ओपन काम करेंगे, जनता के सहयोग से काम करेंगे। कहाँ पर सौंदर्यीकरण शहर का होना है, कहाँ ग्रामीण स्तर पर काम होना है। पहली प्राथमिकता ये होगी कि किसी भी विधायक ने, किसी भी एमपी ने अगर किसी गांव में कोई काम कर दिया है तो हम उस गांव में बैठक करके कहेंगे हम माजरत चाहते हैं, आपके भाई के गांव में काम जो नहीं हुआ, हम पहले उस काम को करना चाहते हैं। ये मेरी मधुबनी विधानसभा में जो कभी कोई काम नहीं हुआ, जहाँ पर पहले उसकी तलाश करेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं, किसका राजा का मोहल्ला हो कि भंगी का मोहल्ला हो, उनको नहीं बहुत से हम वहाँ पहला काम करेंगे और लोगों की राय से करेंगे। और हम कमीशन खोरी का दावा करते हैं कि विधायक लोग, एमपी लोग जो अभी कमीशन 10% 15% लेता है पहले, अब 15% उसका लोग लेता है। हम इस मिथक को तोड़ना है, क्योंकि करप्शन को खत्म करना है तो सबसे पहले अपने आप में सुधार लाना होगा। हम कमीशन खोरी से बाज आएंगे, हम कोई कमीशन खोरी की बात नहीं करेंगे। जिस दिन जनता को पता चला कि इसमें 10% 20% विधायक लिया है, उस दिन जूता का माला लोग हमको पहना देगा। ये सबसे पहला काम है जनता के हित में कि हमने वो कमीशन खोरी का कोई काम नहीं करेंगे, जैसा और विधायक करता आया है, तो हमको उससे कोई बहस नहीं है। दूसरा, हम किसी को अगर काम देते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो अपने निगरानी में काम देखेंगे कि 1 महीना 2 महीना में हमारा रोड नहीं। आज हमारे रोड, अभी सरकारी रोड देख लीजिए, ये हम लोग की निगरानी में बना हुआ रोड है। आज 10 साल से ऊपर हो गया, इसका एक पत्थर नहीं उखड़ा है, लेकिन इसी ठेकेदार ने पड़ोस में कब्रिस्तान के बाद बनाया था, उसका जर्जर हो गया, जहाँ पे ये शौकत साहब का मेडिकल है वगैरह, अब जाके उसी रोड पे दिए। ठेकेदार सेम है, लेकिन आपकी तत्परता चाहिए, जनता भी तत्पर रहे इस बात के लिए कि जहाँ जो काम हो रहा है वो मुस्तैदी से मानक जो है उसका उस पर होना चाहिए था, जो उसका लेखा जोखा है उस पर काम होना चाहिए। और हम पहली कोशिश करेंगे कि हम फंडिंग दे करके हट नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि काम भी अच्छा हो और जो लोग लगे रहते हैं वो 2 पैसा कमाएंगे, लेकिन घूसखोरी कमीशन खोरी नहीं चलेगी हमारे इसमें। हम ये जनता को आश्वासन देते हैं। सौंदर्यीकरण का भी आश्वासन देते हैं, काली मंदिर का जीर्णोद्धार हो या फिर इस तरह के और भी कई काम है जो जीर्णोद्धार के है। आज हम लोगों के यहाँ कोई भी द्वार नहीं हमारे सेनानियों के नाम से। हम मेनुटी के बारे में भी सोचते हैं, हम बुनकर की समस्या का भी निदान चाहते हैं। अब बड़ी बात हम क्या करेंगे, चीनी मिल, सूत मिल, स्पिनिंग मिल, चमड़ उद्योग, ये हमारे बस का रोग तो है नहीं, लेकिन आवाज उठाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। हम तो ये चाहते हैं छात्रों को जिस तरह बस में कंसेशन मिलता था, अगर मेरा बस चले तो मैं इन लोगों के साथ, बस वाले के साथ वार्ता करके जो छात्र होंगे उसको हम ये मौका देंगे कि वो पटना जाएगा तो आधे पैसे में जाएगा। ये प्रयास हमारा होगा, ये हम एक तोहफा जरूर देंगे अगर हम कामयाब होते हैं। तो बात करने के बाद मधुबनी के लोगों को ये
ये प्यार मिलना चाहिए। जल जमाव जल जमाव तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो आजादी के बाद से किंग्स वासन और राज के नाल पर जो ये हो रही है, लेकिन जब तक जीवज नदी को गहरा नहीं किया जाएगा, आज मास्टर प्लान है, आप देख लीजिए, ये मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया का 12 नियारा हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है? डीएम साहब के कोठी के सामने काम हो रहा है और एसपी साहब के कोठी के सामने हो रहा है। ये क्या बात है? वही से लॉजिक स्टार्ट होती है क्या? तो ये सब समस्या है कि भाई जनता के लिए काम होना चाहिए, न कि पदाधिकारी के लिए। आज नगर परिषद सबसे पहले कोई काम आता है, सोलर लाइट है सबका, तो सबसे पहले पदाधिकारी को कुछ करने जाता है। पदाधिकारी आजकल नहीं है, लेकिन जो जनता का सेवक है उसके एरिया में काम नहीं होता। तो ये सब दुखद विषय है, इस पर हम लोग काम करेंगे और पूरी जवाबदेही के साथ काम करेंगे। एक विधायक का जो कर्तव्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के साथ एक नारे के साथ हम इस शहर को बांधे रखेंगे। हम लोग कॉमनल प्रोसेस को बिल्कुल रोकने का काम करेंगे, कौमी एकजुटता बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम इतिहास बनाएंगे, अब मधुबनी में विकास की गंगा बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे AIMIM समर्थित उम्मीदवार मधुबनी विधानसभा से अमानुल्लाह खान। अगर आप इनकी माने तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में अक़लियतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये भी चाह रहे हैं कि सदन में मधुबनी की आवाज उठे और मधुबनी में जो द्रुत गति की विकास होनी चाहिए, जो इनके मुताबिक ठप पड़ी हुई है, वो उसमें गति लाने का प्रयास करेंगे। कई सारे मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात की है। कई सारे मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात की है। अब तो परिणाम 10 तारीख को आएगा, 7 को मधुबनी में मतदान है और माफ कीजिएगा 3 को मधुबनी में मतदान है, 10 को परिणाम आने हैं। परिणाम आने के बाद ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने की बात होगी। मतदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।